हेलो दोस्तों, आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार पूरा देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक्स याद करेंगे। हमारा जो संविधान है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है और यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 36 है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। 37 में न्यायालय में चुनौती नहीं, मतलब कि जो आपका नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है, इसमें आप न्यायालय में इसके प्रति आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। 38 में क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 39 में क्या है, आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत। और 39 का थोड़ा इम्पोर्टेंट है, निःशुल्क विधिक सहायता। आते हैं 40 पे, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, काम और शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, काम न्याय संगत हो तथा इसी में प्रसूति यानी जो गर्भवती महिलाओं उनके लिए सहायता का वर्णन है। अब आते हैं अनुच्छेद 43 में। इसमें है कर्मकारों को निर्वाचन मजदूरी यानी एक अच्छी मजदूरी का वर्णन अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 46, SC ST को विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 47 पोषाहार है। अनुच्छेद 48 में पशुपालन और कृषि है। इसी में गाय की हत्या को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद जो आपका 51 है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति बताता है। अब इसको हम लोग एक बार ट्रिक से देखेंगे। देखिए, ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि 2 दोस्त रहते हैं जिसमें एक की उम्र 36 साल और एक की उम्र 51 साल रहती है। इन दोनों को अपने राज्य से भगा जाता है आयरलैंड। वो कहाँ चले जाते हैं, भाग कर चले जाते हैं। भाग 4 कहाँ आते हैं, आयरलैंड। यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड संविधान से लिया गया है। अब हम उनके अनुच्छेदों को ट्रिक से याद करेंगे। ये आपका अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम किस पे आएंगे, थोड़ा सा 39 का देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, निःशुल्क विधिक सहायता। अब हम आते हैं 40 पर। देखिए, जैसे ही ये दोनों दोस्त रहते हैं जिसमें छोटे की उम्र 36 और बड़े कितनी रहती है, 51 रहती है, ये भागकर आयरलैंड जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ एक पंचायत की यानी गांव की स्थापना करते हैं। गांव की स्थापना करते हैं तो फिर उनको कुछ काम भी करना पड़ेगा। काम करते हैं और काम भी कैसा होना चाहिए, न्याय संगत, यानी कि अच्छा कोई काम हो, ये नहीं कि नाले में कूदा दे, ठीक है। और इसी में प्रसूति का सहायता है। अब देखिए, अब काम अगर न्याय संगत है तो मजदूरी भी मिलेगी। मजदूरी भी एक समान मिलनी चाहिए। कैसे, सभी सिविलियन को समान पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। अब जब पैसा मिलने लगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी, तो 6 वर्ष कम उम्र के बच्चे क्या होंगे, पढ़ने भी जाएंगे। अब उनके बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, प्लस उसमें से जो गरीब वर्ग में जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको विशेष प्रावधान है। उनको क्या प्रावधान है कि उनको पोषाहार की व्यवस्था की जाएगी। जब अच्छे पोषाहार की व्यवस्था की जाएगी तो दूध की आवश्यकता पड़ेगी, और दूध के लिए क्या करना पड़ेगा, पशुपालन करना पड़ेगा, और पशुपालन और कृषि करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग अच्छे से खाने पीने लगते हैं तो अब हमारा मन क्या करता है, कहीं घूमने जाने का मन करता है, तो हम लोग स्मारक में घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे। अब जैसे ही हम लोग की उम्र 50 साल हो जाती है तो क्या होता है, और न तो हमसे कोई कार्य हो पाता है, न तो हम कोई न्याय कर पाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, ओम शांति लास्ट रहता है। धन्यवाद।